हाय गाइज, हाउ आर यू टुडे। कैसे हैं आज आप लोग। तो आज हम लोग मिलते हैं एक नया कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, टाइम एंड वर्क हम थोड़ा लंबा इसलिए खींच रहे हैं क्योंकि इससे डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। और आज जो क्वेश्चन उठाए हुए हैं ये आपका एसएससी और रेलवे दोनों के लिए कॉमन है। ये जितना भी है ये आपका एसएससी के में बहुत बार पूछा गया है, ये सीजीएल का पूछा हुआ है, और ये आपका जो पूछा हुआ सवाल है ये रेलवे। इतना गंदा काम रेलवे ही कर सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके सामने जो रखा हुआ है, देखिए इसका पहले देखिए कारनामा देखिए। ए प्लस बी किसी कार्य को 743 दिनों में कर सकता है, बी तथा सी मिलकर उसी काम को 217 दिनों में कर सकता है, समाप्त कर सकता है, तथा सी और ए मिलकर उसी कार्य को 513। तो इसका एलसीएम लेते लेते आपको हालत खराब हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ रेलवे में ही ऐसा पूछता है, तो आपका एमटीएस, एसएससी, सीजीएल सब में भी पूछा हुआ है। जिसके जो क्या बोलते हैं लगनशील स्टूडेंट हैं, घटना चक्र का किताब या कोई भी राइटर का प्रीवियस ईयर का खरीद लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है। तो पहली बार जब ये सवाल हम वो दिए हुए थे बुक में, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते थे बाहरी दुनिया के कि ऐसा सब कभी पूछता नहीं है। और एनटीपीसी का उल्टा के देखिए और एसएससी का उल्टा के देखिए क्या ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नहीं है। तो सबसे पहले अभी जो नेगेटिव बात है ना, ये जल्दी से होता है। एक्चुअली जो सर को ये सब बात पता नहीं है वो क्या करते हैं, बच्चे के मन में इतना उल्टा पुल्टा बात भरते हैं। वहाँ ट्रेनिंग ही यही चीज दिया जाता है, जो चीज तुमको नहीं आता है वो कभी नहीं पूछता है। ऐसा तो कोई बात नहीं है। ठीक है, जो चीज नहीं आता है बोलेगा ये नहीं पूछता है। आप लोगों का इतना दिन से प्यार मिलता रहा, मुझे अच्छा लगा। तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं। कॉन्सेप्ट ही वही है, सवाल भी उसी टाइप का है, लेकिन सवाल में थोड़ा सा चेंजिंग है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस सवाल को कैसे बनाएंगे। हम इस सवाल को बनाएंगे पूरी डिटेल में, उसके बाद आप इसका आंसर चुटकी में देंगे। ठीक है, तो ये सवाल जो है इसको तो हम बताएंगे। इससे रिलेटेड एक सवाल आपसे पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट में देना है। तो हमको बहुत दुखी होता है अपने आप में जब आपको क्वेश्चन देते हैं और कमेंट में आप लिख के नहीं भेजते। इससे पहले भी हम एक क्वेश्चन डाले हुए थे, उसमें पूछे थे, सॉरी 2 क्वेश्चन डाले हुए थे, दोनों का आंसर पूछे थे। एक ही लड़की है जो कि बताई निकिता कुमारी बताई है जिसका आंसर सही। और इससे पहले भी कुछ लड़कियां थी, आस्था, निकिता और बाकी सब बच्चे भी थे। लेकिन हमको बहुत खराब लगता है कि आप लोग यदि समझ रहे हैं वीडियो को देखने के बाद, सवाल बनाने के लिए सीख रहे हैं, तो एक सवाल बनाने में क्या जाता है। हम इतना मेहनत करते हैं, आप 1 सेकंड के लिए भी मेहनत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अरे हम पे आप लोग को गर्व है। ठीक है, आप लोग देश का भविष्य नहीं भारत का भविष्य है। तो खैर छोड़िए, बहुत मजाक हुआ, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए और बी एक कार्य को 36 दिन में करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस सवाल को पूरे डिटेल से यहां हम समझा दें, उसके बाद क्या करेंगे, इस सब को बनाएंगे। ठीक है, तो कह रहा है ए और बी एक काम को 36 दिन में करता है। ए और बी एक काम को 36 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन में कर रहा है। अब कह रहा है बी और सी मिलकर उसे 60 दिन में कर रहा है। बी प्लस सी मिलकर उसे 60 दिन में कर रहा है। और कह रहा है ए प्लस सी मिलकर, ए और सी मिलकर उसे 45 दिन में कर रहा है। ए प्लस सी मिलकर उसे 45 दिन में कर रहा है। ठीक है ना। तो आपका सबके साथ कोडिंग लिख देते हैं। डे था, डे लिख दिए। ठीक है ना। और मेरा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हम 2 चीज बताए थे, बहुत ज्यादा जरूरत का चीज था। पहला स्टेप है हम लोग का एलसीएम जो कि कुल कार्य कहलाता है, और दूसरा स्टेप है 1 दिन का काम जिसको हम लोग क्षमता भी कहे थे, और उसको हम लोग क्या कहे थे, चाल, टाइम एंड डिस्टेंस के लिए कहे थे। तो फिलहाल हम लोग 1 दिन का काम निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, 1 दिन का काम निकाल लेते हैं। 1 दिन का कार्य निकाल लेते हैं। तो चलिए 1 दिन का कार्य निकालते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, किसके बारे में पूछता है वो डिटेल देखते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। तो किसके बारे में पूछा है, सी के बारे में। तो सी के बारे में हम निकालते हैं। ठीक है, अब देखिएगा एलसीएम होगा कितना। तो सबसे पहले एलसीएम, तो एलसीएम के लिए हम क्या बताएं, जो बड़ी वैल्यू होगा उसको पकड़ लेना है। तो इसमें से बड़ा संख्या कौन है, 60 है ना। 45, 60, 36 में से बड़ा वैल्यू कौन सा है, 60 है ना। 60 में 45 से भाग लगेगा क्या, बिल्कुल नहीं लगेगा। 60 में 36 से भाग लगेगा क्या, बिल्कुल नहीं लगेगा। तो आप इसको 2 से गुना करके चेक कर लीजिए। तो 60 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 120। 120 में 45 से लगेगा, नहीं लगेगा। इसको 3 से गुना करके देख लेते हैं। तो 60 गुने 3 कितना, 180। 180 में 45 से भाग देंगे तो 4 बार में, 180 में 36 से भाग देंगे तो 5 बार में। तो इसका मतलब है इसका एलसीएम 180 हुआ। यही 180 क्या कहलाएगा, टोटल वर्क्स। क्या कहलाएगा, टोटल वर्क्स कहलाएगा। आई मीन हमें कितने काम करने हैं, 180 काम करने हैं। तो पर 1 दिन का काम निकाल लेते हैं, ए और बी का, बी और सी का, सी और ए का। अब देखिए 36 को कितने से गुना करें कि 180 आएगा। तो हम अभी जस्ट बोले हैं 36 को 5 से गुना करना पड़ेगा, 60 को 3 से और 45 को 4 से। तो अब हमको बताइए ए बी 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5।
BC एक दिन में कितना काम, 3, और AC एक दिन में कितना काम, 4 काम। तो अब यहां पे पूछ रहा है C के बारे में। किसके बारे में पूछा जा रहा है, C के बारे में। यहां से आप डिफरेंट टाइप से निकाल सकते हैं। अब कैसे, एक तो ऐसा तरीका है, देखिए AB मिला के कितना 5, BC मिला के कितना 3, AC मिला के कितना 4। तो हम इसको नॉर्मल कह सकते हैं। A कितने बार आया, 2 बार, 2A प्लस B कितने बार आया, 2 बार, प्लस C कितने बार आया, 2 बार। तो हम कह सकते हैं 2A प्लस 2B प्लस 2C, आई मीन 2A 2B 2C मिलके कितना काम कर रहा है एक दिन में। देखिए 5 3 8, 8 4 12, तो कितना काम कर रहा है तीनों मिलकर, 12 काम कर रहा है। सॉरी 6 आदमी है, 2A है, 2B है, 2C है। अगर हम इससे 2 कॉमन ले लें, A प्लस B प्लस C बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो ये कितने बार में कट गया, 6 बार में। तो हम कह सकते हैं A प्लस B प्लस C मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 काम। A प्लस B प्लस C मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है। तो अब आपसे पूछा है C के बारे में, हमको बताइए A प्लस B प्लस C मिलकर एक दिन में 6 काम, तीनों मिल जाता है तो 6 काम करता है। हमसे पूछा है C के बारे में, यदि इसमें ये तीनों का A B C का एक दिन का काम है, A B C का क्या है, एक दिन का काम है 6। यदि इसमें A B के एक दिन के काम को घटा दिया जाए, ए बी के काम एक दिन के काम को घटा दिया जाए, तो ये किसका काम बच जाएगा, सी का बचेगा। फिर से ए बी मिलकर एक दिन में 5 काम, बी सी मिलकर एक दिन में 3 काम और ए सी मिलकर एक दिन में 4 काम। तो तीनों अगर मिल जाए तो यहाँ देखिए 6 आदमी है, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, तो हम कह सकते हैं 2A 2B 2C बराबर कितना काम, 5 3 8 8 4 12 काम। यदि सबका 2 कॉमन ले लें, A प्लस B प्लस C बराबर कितना काम, 12 काम। 2 से कट जाएगा तो 3 आदमी A प्लस B प्लस C एक दिन में कितना काम, 6 काम। A प्लस B प्लस C एक दिन में 6 काम। हमसे पूछा जा रहा है C के बारे में। तो अब ABC में यदि AB का मान घटा दें 5 तो किसका वैल्यू बचेगा, C का। यदि हमसे B पूछा होता है, AC का वैल्यू घटाते किसका बचता, C का, सॉरी B का। यदि हमसे पूछा होता A का तो BC का वैल्यू घटाते तो किसका बचता, A का बचता। तो फिलहाल हमसे पूछा किसके बारे में जा रहा है, C के बारे में। अब बताइए AB का वैल्यू अगर हम इसमें घटा दें, AB मिला के एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम। AB मिला के एक दिन में 5 काम। यदि इस 6 में से हम AB का वैल्यू घटा, देखिए यहाँ पे A प्लस B प्लस C जो है माइनस AB करेंगे, तो अब देखिए इसका मान दिया हुआ है कितना, तीनों मिला के 6 और ये दोनों मिला कितना दिया हुआ है 5। तो बराबर जो ये 1 निकलेगा किसका निकलेगा, ये C बराबर किसका निकल जाएगा वैल्यू, C का क्या निकल गया, ये दिन का कार्य। ठीक है, ये निकल गया एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य निकल गया। C एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 काम। C एक दिन में 1 काम, तो 180 काम करने में उसको कितना समय लगेंगे, उसी से भाग देते हैं ना, कितना दिन लग जाएगा, 180 दिन। ठीक है, अब यहां एक चीज और देखना है। यदि हमसे B के बारे में पूछा होता तो हम क्या करते, AC का मान इसमें घटाते, क्या करते, AC का मान घटाते 6 में, 6 ABC का मान है, AC का मान घटाते तो B का वैल्यू बचता। तो अगर 4 घटाते तो बचता कितना, 2, 2 से भाग देते तो किसका निकलता। अब बारे में पूछा होता एक एक करके, तो A का आता 60, B का आता 90, C का आता 180। तो आप सोच रहे होंगे कि सवाल जब पूछा था आंसर यहाँ निकल गया, तो आप उतना क्यों कर रहे हैं, वो सब नाटक क्यों कर रहे हैं। हम नाटक नहीं कर रहे हैं, यहाँ से एक चीज आपको बताने वाले हैं, इसी पर हम सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहते हैं। यहाँ देखिए सबसे कम समय कौन ले रहा है, A। B सबसे ज्यादा समय लेने वाला कौन है, C है। तो हम पूछेंगे सबसे ज्यादा समय C, और सबसे पहले काम को कौन करेगा, A करेगा। तो अब देखिए उसको बताने का रीजन है इस सवाल को बनाना। ठीक है, अब देखिए यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यदि इसमें पूछा होता यही चीज, सबसे पहले कार्य को कौन समाप्त करेगा, तो सबसे पहले कार्य को कौन समाप्त करता है, A, क्योंकि A कितना दिन ले रहा है, 60 दिन ले रहा है। A 60 दिन ले रहा है, सबसे पहले कार्य को समाप्त करता। पूछता सबसे अधिक समय कौन लेगा, तो C लेता। ठीक है, तो अब इतना नाटक करने का जरूरत नहीं है, आप यहां से भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले अभी देखिए हम निकाल चुके हैं, सबसे पहले A लेता है, यहां से देखिए डायरेक्ट निकाल के बताते हैं। तो AB कितना दिन में कर रहा है काम को, 36 दिन में। हमसे पूछ रहा है जो कम समय लेगा, सबसे पहले कौन करेगा, तो सबसे पहले वही करेगा ना जो कम समय लेता हो। तो इसमें से 2 डाटा ऐसा चुनिए जो कम समय लेता होगा। तो कम समय लेने वाला यहां कौन है, 36 और 45। कम समय लेने वाला कौन कौन है, 36 और 45। 36 और 45 कम समय क्यों लिया, कम समय लेने का रीजन क्या है। अब देखिए
इक्वेशन ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, इसमें और इसमें देखिए ये 36 ले रहा है या 45 ले रहा है, ये 7, ये तो ज्यादा हो गया, इसको हम छोड़ देते हैं। कम समय के लिए क्या करना है, इसको छोड़ देना है, क्या कि ये ज्यादा समय ले रहा है। ए बी 36 दिन में, ए सी 45 दिन में। कम समय लेने का रीजन क्या है, क्योंकि ये दोनों में कौन अटैच है, ए, तो ए के वजह से वो कम समय ले रहा है, ठीक है। ए के वजह से बी कम समय लिया, ए के वजह से यहां सी कम लिया, ठीक है। तो ए के वजह से दोनों कम समय लिया, तो इसका मतलब ये हुआ ए जो है इस कार्य को सबसे पहले खत्म करेगा। तो देखिए आपका ए सबसे पहले हुआ ना। अब देखिए यदि पूछा होता ज्यादा समय कौन लेगा, तो सबसे ज्यादा वाला वैल्यू का 2 डाटा ले लेना है। ज्यादा वाला वैल्यू हो गया 60, ज्यादा वाला वैल्यू हो गया 45, ज्यादा वाला वैल्यू 60, ज्यादा वाला वैल्यू 45, 45। ये दोनों जो ज्यादा वैल्यू है किसके वजह से, देखिए यहाँ पे सी है और यहाँ पर सी है, तो सी के वजह से ये ज्यादा समय ले रहा है। तो इसका मतलब सबसे कोढ़िया टाइप का आदमी कौन सा है, तो सी। सबसे कोढ़िया टाइप का आदमी कौन हुआ, सी। तो अब देखिए बिना सॉल्व किए हम यहाँ डाटा से निकाल सकते हैं, ठीक है। बिना सॉल्व किए निकाले, पहले तो हम सॉल्व करके दिखाना चाह रहे थे कैसा ऐसा होगा, तो सबसे पहले कौन करेगा, बाद में कौन करेगा, लेकिन अब हम डायरेक्ट यहां से डाटा से निकाल के दे दिए बिना सॉल्व किए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा ए तथा बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 10 दिन में करता है। करा ए तथा बी मिलकर एक साथ एक कार्य को 10 दिन में करता है, ठीक है, करता है, कर सकते हैं। वही कार्य को बी तथा सी मिलकर 6 दिन में, वही कार्य को बी तथा सी मिलकर 6 दिन में। आगे कह रहा है और ए तथा सी 12 दिन में कर सकते हैं। ए तथा सी कितने दिन में, 12 दिन में कर सकते हैं। तो आपसे पूछा क्या है, तो तदनुसार ए बी तथा सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, कौन कौन, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे हम लोग क्या करते हैं, यदि हमको यहां ये पूछा होता इस कार्य को सबसे कम समय में समाप्त कौन करेगा, या किसकी कार्य कुशलता सबसे अधिक है, आई मीन क्षमता किसका सबसे अधिक है, तो यहां से हम लोग निकाल सकते थे क्षमता उसी का ज्यादा होगा जो कम समय लेगा। तो अब देखिए हम क्या बताए, जो पूछेगा कौन सबसे पहले करेगा कम समय में, तो कम समय वाला 2 डाटा ले लीजिएगा। तो कम समय वाला 2 डाटा क्या है, 6 और 10, 6 और 10, 6 और 10 किसके वजह से कम समय ले रहा है, दोनों में जो कॉमन है बी। अगर हमसे पूछा होता कम समय में काम कौन कर रहा है, बिना सॉल्व किए बी। पूछता है सबसे ज्यादा समय लेने वाला कौन है, ठीक है। या ये भी पूछ सकता है असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, कम समय ज्यादा समय वाला, ऐसा पूछता है, ठीक है ना। फिलहाल यहां पूछ रहा है ज्यादा समय कौन लेगा, जो ज्यादा वाला समय लेने वाला डाटा है उसको ले लीजिए। ज्यादा में 10 है, ज्यादा में 12 है, 6 है, नहीं है। तो अब देखिए ये दोनों को कौन सपोर्ट करने वाला है, ए के वजह से ये क्या कर रहा है, ज्यादा समय ले रहा है, क्योंकि ए के वजह से ये 10 ले रहा है, ये 12 समय ले रहा है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा समय सबसे कोढ़िया टाइप कह सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे कोढ़िया टाइप का आदमी कौन है, इसमें ए है। तो हम अभी निकाल के इसको प्रूफ करके दिखाते हैं, तो आप बिना सॉल्व किए भी निकाल सकते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पे एक बार इस सवाल को देख लीजिए, आप लोग एकदम आसानी से बना दीजिएगा। करा ए तथा बी मिलकर 743 दिन में करता है, बी तथा सी मिलकर इसे 217 दिन में समाप्त कर सकता है, तथा सी और ए मिलकर उसी कार्य को 513 दिन में समाप्त कर सकता है। करा ए बी तथा सी तीनों में से सबसे पहले कार्य को कौन समाप्त करेगा, तो इसका मतलब जो कम समय लेगा, तो कम समय वाला देखिए तीनों में से कौन है, ये तो आपका देखिए 743, यहां हो गया 217 और यहां हो गया 513। तो हमसे पूछ रहा है सबसे पहले कौन समाप्त करेगा, तो जो कम समय लेने वाला है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। कम समय लेने वाला यह है और कम समय लेने वाला यह है। तो अब देखिए ये दोनों में, देखिए ये दोनों जो कम समय ले रहा है किसके वजह से, यहां सी है, ए है, यहां देखिए बी है और सी है। तो ये ए और बी का केस था, बी और सी के वजह से 217 दिन, सी और ए के वजह से 513 दिन। तो दोनों में कॉमन क्या है, ये सी है। तो इसका मतलब ये हुआ ये सी के वजह से दोनों कम समय ले रहा है, तो इसका मतलब कार्य को सबसे कम समय में कौन करने वाला है, सी। देखिए आंसर हो गया, सवाल बनाने का भी जरूरत नहीं, आपका आंसर यही से आ गया है, ठीक है ना। चलिए सवाल को देखते हैं, पढ़ने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। बस आप लगे रहिए, जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं ना उसको एक बार कंसस होकर देखिए ना, बहुत मजा आएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग कहाँ कंसस होने वाले हैं, थोड़ा सा धूप किया गर्मी लग रहा है, थोड़ा सा बारिश हो गया तो आजिज हो गए, ठीक है। खैर छोड़िए, बाकी सब काम के लिए आपके पास समय है। देखिए
6 दिन 12 दिन में कर सकता है, 10 6 12 दिन में। आपसे एबीसी के बारे में पूछा है। सबसे पहला काम क्या है मेरा कि एलसीएम निकालना। तो एलसीएम हम लोग निकालते हैं। सबसे बड़ा वैल्यू 12 है, 12 में 6 से भाग लग रहा है, लेकिन 10 से भाग लग रहा है नहीं लग रहा है, तो इसको 2 से गुना करके चेक करेंगे। 24 में इससे लग रहा है, 24 में इससे नहीं लगेगा। 3 से गुना किए फिर भी नहीं हुआ, 4 से गुना किए 48 नहीं हुआ, 5 से गुना करते 12 पंचे 60, तो 60 में 6 से भी 10 से भी, तो इससे हमको पता चल गया इसका एलसीएम कितना हो गया, 60 हुआ। यही 60 क्या कहलाएगा, टोटल वर्क्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टोटल वर्क्स कहलाएगा। यही किसको काम करना है, एबीसी को काम करना है 60। और दूसरा बात क्या होता है, उसके बाद एक दिन का कार्य निकालना। क्या करना, एक दिन का कार्य निकालना। चलिए निकाल के दिखाते हैं। ए बी सी को 60 कम करने हैं, यहां कितना से गुना करें कि 60 हो जाएगा, 10 गुना 6 60, 10 और यहां पे 5। अब देखिए ए बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है। बी सी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है, 10 काम कर रहा है। ए सी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। अब इसको डायरेक्ट हम सॉर्ट कर रहे हैं, इससे पहले हम डिटेल में बताए 2a + 2b + 2c करके बताया बराबर इतना। अब ऐसे नहीं करना है, अब क्या करना है, यहाँ पे 2 आदमी, यहाँ 2 आदमी, यहाँ 2 आदमी, सबको जोड़ के डायरेक्ट 2 से भाग देते हैं। सबको जोड़िए, 6 10 16, 16 5 21, 21 काम करता है 6 आदमी मिलकर, 2a 2b 2c, 6 आदमी मिलकर 21 काम करता है। तो बताइए 3 आदमी मिलकर कितना काम करेगा, 6 आदमी में 21, तो 3 आदमी में कितना होगा, 2 से भाग हो जाएगा, 21 बट्टा कितना हो जाएगा, ए बी सी के लिए क्या हो जाएगा, a + b + c के लिए एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 21/2। तो अब हमको पूछ रहा है तीनों के बारे में, तो इसी तीनों के क्षमता से ना भाग दे देंगे। तो आइए 21 गुना 2, यहाँ 2 था बट्टे में तो ऊपर चला गया, 20 तिया 60, 7 तिया 21, हो गया 40/7, तो 7 × 5 = 35, 5/7, तो आपका हो गया 5.5/7। देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी में 5.5/7। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। तो अब यहां से भी आप चेक करना चाहे तो आप चेक कर सकते हैं कि कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा। यहां क्षमता से भी देखिए यहां से भी हम पता कर देंगे। BC मिल जाए तो एक दिन में 10 काम करता है, AB मिल जाए तो एक दिन में 6 काम करता है। इसका मतलब है कि इसका काम करने का क्षमता अधिक है, लेकिन किसके वजह से, दोनों में कौन शामिल है, B, तो इसका मतलब B कार्य को सबसे कम समय में करेगा। अब देखिए AC मिलके एक दिन में 5 ही काम करता है, BC मिलके एक दिन में 6, AB मिलके एक दिन में 6 ही काम करता है। तो इसका मतलब ये थोड़ा कोढ़िया टाइप का होगा। ये किसके वजह से, दोनों में कौन है, A है, इसके वजह से ये ज़्यादा कम काम कर रहा है, I mean ज़्यादा समय लेगा। तो इसका कोढ़िया गिरी वाला कौन होता है, A, और फास्ट करने वाला कौन होता, B होता। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम इससे पहले क्या बोले थे, कुछ बच्चे का कहना होता है कि इस टाइप का सवाल नहीं पूछा जाता है, तो मतलब कि समय सर बर्बाद कर रहे हैं। बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं कि स्टूडेंट को अपने पास रखने के लिए वो क्या करते हैं, भड़काते हैं। तो अब देखिए ये जो सवाल है हम डेट भी लिख दिए हैं, MTS 2017 में पूछा गया है, ठीक है ना। देखिए उसी टाइप का सवाल है, XY किसी काम को 9 दिनों में कर सकता है, YZ उसे 12 दिनों में और XZ उसे 18 दिनों में। तो कह रहा है तीनों में से सबसे ज़्यादा कार्यकुशल कौन है, MTS में पूछा गया है। चलिए MTS एकदम आदमी सोचता है कि खत्म एग्जाम है। P किसी काम को 10 दिनों में, 10 दिनों क्या रखा है, P 10 दिनों में कार्य का 1/4वां भाग कर सकता है। तो ये सवाल के बारे में पहले हम आपको बता दें ये कब पूछा गया। SSC CGL टीयर 2 जान रहे ना, मेंस में 2017 में पूछा हुआ है। तो हम वैसे सर से कहना चाहते हैं, यदि आप ये बच्चे को भड़काते हैं कि नहीं ऐसा सवाल नहीं पूछा जाता, ये तो गलत काम करते हैं ना, आप जाके चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन पूछा हुआ है या नहीं। अब आइए ये जो क्वेश्चन है आज का, ये आप लोगों के लिए है, ठीक है। आप लोग बना के इसको कमेंट में भेजेंगे। तो सवाल कर रहा है A तथा B एक कार्य को 13.3/4 दिनों में कर सकते हैं, B तथा C वही कार्य 17.5/7 दिनों में कर सकते हैं, और यहां और होगा, और A तथा C उसे 15.3/5 दिनों में कर सकते हैं। तो A, B तथा C में से सबसे अधिक कार्यकुशल कौन है, ये पटेल क्लासेस की ओर से आप क्वेश्चन है, तो आप लोग को कमेंट में आंसर देना है, ठीक है ना। नहीं समझ में आएगा तो हम फिर से इसको बता देंगे, बहुत आसान है, ठीक है। सवाल को लेकर आते हैं, कह रहा है आपको, इसको देखिए कितना आसानी से हम लोग बनाएंगे। अब हम बनाएंगे नहीं, पूरा डील से नहीं, पूरा सॉल्यूशन नहीं करेंगे। X तथा Y मिलकर इसे 9 दिन में कर रहा है, X तथा Y मिल जाए तो इसे 9 दिन में कर रहा है। अब कह रहा है पूरा कर सकते हैं, Y तथा Z इसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। कितना दिन में, 12 दिन में। और कह रहा है X तथा Z इसे
18 दिन में पूरा कर सकता है। कितने दिन में पूरा कर सकता है? 18 दिन में पूरा कर सकता है। तो आपसे कह रहा है कि एक्स वाई जेड में सबसे अधिक कार्यकुशल कौन है। ये एमटीएस का पूछा गया क्वेश्चन है, सबसे अधिक कार्यकुशल कौन है। तो सबसे पहले आप अपने दोस्तों से ऐसा सवाल भी पूछेंगे ना, तो क्या करेंगे ना, इसका पहले एलसीएम लेंगे। देखो बाबू एलसीएम 36 आएगा, ये वो करेंगे। लेकिन आप देखिए चुटकी में कैसे बनाइएगा, ठीक है। पटेल क्लासेस का यही तो कुछ खास बात है, किसी भी सवाल को चुटकी में बनाइए। अब देखिए कह रहा है कार्यकुशल कौन अधिक है। अब हमको बताइए, मैं किसी काम को 12 दिन में कर सकता हूं, ठीक है, मेरा दोस्त उसी काम को 6 दिन में कर सकता है, तो क्षमता सबसे ज्यादा किसका है? मेरा दोस्त का ना, क्योंकि वो 6 दिन में कर रहा है, हम 12 दिन में कर रहे हैं, तो इसीलिए क्षमता उसी का अधिक होगा जो कम से कम समय लेगा। तो ऐसा दो संख्या चुनना है जो कम समय लेता है। देखिए 9, 12, 18 में कौन ऐसा संख्या है जो कि सबसे कम है और सेकंड कम है? तो जो ज्यादा है उसको छोड़ देना, क्योंकि यहाँ कार सबसे अधिक कार्यकुशल है या सबसे अधिक या सबसे अच्छा कार्यकुशल है। तो ये दोनों में से कोई पूछ रहा है, तो जो कम समय लेगा, कम समय लेने वाला यहाँ दो डाटा है मेरे पास, 9 और 12। 9 और 12 कम समय लेने वाला है, लेकिन ये 18 जो देखिए इसको हम रेक्टेंगल में दिखा रहे हैं, ये ज्यादा समय है। देखिए 9 से 2 गुना है और 12 से 6 अधिक है। तो ऐसा केस को हम लोग क्या करेंगे? छोड़ देंगे। इसीलिए छोड़ देंगे क्योंकि हमसे पूछ रहे हैं जो सबसे अधिक कार्यकुशल कौन है। अब बताइए, यहां 9 दिन समय ले रहा है, यहां 12 दिन समय ले रहा है, यहां 9 दिन समय ले रहा है, यहां पर 12 दिन समय ले रहा है, ठीक है। यहां 9 दिन, यहां 12 दिन समय ले रहा है, लेकिन किसके वजह से? दोनों में कौन कॉमन है? कभी कभी सुने होंगे ना, बाप रे बाप वो लड़की लक्ष्मी है, जब से उसके घर में शादी करके आया दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। तो अब किसके वजह से? भले उसके घर में सब काम कर रहा है, लेकिन नाम को जा रहा है इसका सपोर्ट। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो 9 और ये 12 ले रहा है, किसके वजह से ले रहा है? देखिए यहाँ y है और यहाँ y है, तो हम कह सकते हैं y की वजह से ये सबसे कम समय ले रहा है, उससे कम समय ले रहा है। इसमें y नहीं है तो ये ज्यादा समय ले रहा है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो गया? y हो गया। कहीं बनाने का जरूरत है? सवाल देखिए, आंसर ठोकिए। अब आगे आते हैं। कर है P 10 दिनों में कार्य का 1/4 कर रहा है। अब देखिए P के बारे में चर्चा कर रहा है, ठीक है। 10 दिन में 1/4। Q के बारे में क्या चर्चा कर रहा है? Q कह रहा है 40 दिनों में 40%, 40 दिन में 40%। R के बारे में देखिए क्या कर रहा है? 13 दिन में 1/4, 13 दिन में 1/4, 13 दिन में क्या कर रहा है? 1/4। तो अब देखिए हम लोग सॉल्व इसको कर रहे हैं, और बाकी क्या कर रहा है? कर सकते हैं सबसे पहले कौन सा कार्य को समाप्त करेगा। तो सबसे पहले कार्य को कौन समाप्त कर देगा? तो चलिए ऐसा सवाल आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये आपका एसएससी सीजीएल टियर 2 मेंस का 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसा कि हम बोल चुके हैं, इसको आप लोग कमेंट में आंसर देंगे, नहीं बनेगा तो हमको आप बोलेंगे तो हम इसको फिर से बता देंगे। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। हमको आप बताइएगा एक चीज 10 दिन में 1/4 काम, 10 दिन में 1/4 काम, तो हम कह सकते हैं कि टोटल काम है 4, तो 10 दिन में 1 काम। समझिएगा, हम इससे पहले बता चुके हैं 1/5 भाग मान लिया जाए 2 दिन में कर रहा है, तो इसका मतलब 5 काम करने थे, 1 काम कितना दिन में? 2 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में? 10 दिन में। उसी प्रकार से यहाँ क्या है, पहले दिन और बाद में भाग दे दिया है, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान दीजिए, 4 काम करने हैं, 1 काम कितना दिन में कर रहा है? 1 काम 10 दिन में, 1 काम 10 दिन में, तो 4 काम कितना दिन में कर देगा? 40 दिन में। फिर से देखिए, 4 काम करने हैं, ये टोटल काम है, ये टोटल वक्त है। 4 काम करने हैं, 1 काम 10 दिन में, तो 4 काम 40 दिन में। अब यहां पे आइए, 40 दिन में 40%, तो 100 दिन में कितना हो जाएगा? 100 दिन में 100% होगा, ठीक है। ये होगा Q का। तो P किसी काम को कर रहा है 40 दिन में, Q कर रहा है 100%, आई मीन पूरा काम हुआ। अब आइए इसके बारे में, ये जो भी चीज हम बता रहे हैं आप दिल से सोचिएगा, क्या हम पहला टाइप दूसरा टाइप जो वीडियो बनाए, पहला वीडियो टाइम एंड वर्क का, दूसरा वीडियो टाइम एंड वर्क का, ये छोटा छोटा बात पे ध्यान दिए थे, तभी आप लोग को मजाक लग रहा हो। बहुत सारे बच्चे को मजाक भी लगता है, ये क्या बता रहे हैं आलतू फालतू। बताइए, उसी के मदद से ना भी ये सब सवाल बना रहे हैं। देखिए तीनों चीज अप्लाई कर दिया, वीडियो पहला वीडियो दूसरा दोनों अप्लाई कर दिया इस पे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 4 काम हमें करनी है और 1 काम कितना दिन में? 1 काम 13 दिन में, 1 काम 13 दिन में, तो टोटल काम कितना दिन में? 13 चुकी 52 दिन। कितना दिन में? 52 दिन में करेंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है सबसे पहले कौन यह कार्य समाप्त करेगा, तो सबसे पहले वही करेगा ना जो कम समय लेगा। तो अब देखिए P
P कर रहा है 40 दिन में, Q कर रहा है 100 दिन में और R कर रहा है 52 दिन में। तो सबसे पहले इस कार्य को समाप्त कौन किया? कौन किया? P किया। P कितने दिन में किया? 40 दिन में। तो देखिए कहीं P ऑप्शन है, आपका ऑप्शन हो गया A, आपका ऑप्शन में P है। तो चलिए आज का सेक्शन खत्म होता है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।